हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हमारी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि मैथ्स के साथ साथ साइंस में, फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। हायर क्लासेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो हम 10th में फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। आपके चैप्टर का नाम भी है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करनी है, जस्ट हमें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन चाहिए। इसलिए 10th क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही अप्लाई होगी। मतलब जो 10th में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इट मींस कि वो पर्टिकुलरली कहां पर अप्लाई हो रहा है, ओनली फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक ट्राइंगल चल ही रहा है। तो ट्राइंगल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ पढ़ना है और उसी से हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही होगा अच्छे से कि एक एंगल जिसके अंदर राइट एंगल का रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है, तो वो होगा हमारे लिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का भी काफी यूज रहेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें चाहिए होता है एक परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। एक चाहिए होता है हमें बेस, बेस हमें मिल जाएगा। और एक होता है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें अच्छे से पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से शुरुआत करेंगे और आगे हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम छोटी क्लासेस 6, 7, 8 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किन्हीं भी दो साइड्स को अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल में बता दो तो थर्ड साइड हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखो, रेशियो वर्ड आपको अच्छे से पता होगा कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम इन्हीं तीनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं और इनके कंपैरिजन से हमें मिलते हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किस तरह से? हम P और B को कंपेयर कर सकते हैं, हम B और H को कंपेयर कर सकते हैं और हम H और P को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिल जाते हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इनका जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें टोटल मिल जाते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो आता है P और H का, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ। अब यहां पर आप इसे लिख तो लेंगे साइन ऑफ, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एक एंगल के टर्म में होता है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है एक एंगल। राइट एंगल को छोड़कर बाकी के जो दो एंगल है ये एंगल के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। तो हमें सबसे पहले एक एंगल डिसाइड करना होगा। यहां पर हम एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं थीटा, जब तक वेरिएबल है। तो थीटा यहां पर डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा एंड बेस कौन होगा। एज यू नो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है। आपको ये फिगर अभी दिखाई दे रहा है तो हम बता सकते हैं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बट सपोज अगर हम इस बोर्ड को रोटेट कर देते हैं, ये फिगर उसके साथ साथ रोटेट हो जाएगा, तो जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारा एक एंगल फिक्स कर लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे वो इस एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। इस एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा और इस एंगल के एडजेसेंट में जो साइड होगी वो हमारे लिए बेस होगा। आप इसको एडजेसेंट एंड ऑपोजिट के टर्म्स में भी याद कर सकते हैं। आपकी बुक में इसी तरह से मेंशन किया हुआ है कि जो साइड एंगल के ऑपोजिट में है उसे ऑपोजिट बोला है, जो एंगल के एडजेसेंट में है उसे एडजेसेंट बोला है। बट मैं यहां पर प्रीफर करूंगा परपेंडिकुलर एंड बेस। हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? एंगल की ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट वाली साइड उसका बेस। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। यहां पर हमने नेमिंग नहीं करी है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा बोलो या फिर आप ओनली थीटा बोल सकते हो। ओके,
तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे साइन ऑफ थीटा को। अब साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ओके, अब इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ओनली साइन। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली साइन। तो ये हमारे लिए बन जाएगा साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसका ओनली एब्रिविएशन ले लेते हैं साइन थीटा। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये साइन और थीटा मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। ओके, ये पूरा हमारा एक फंक्शन रहेगा, ये हमें हमेशा एक साथ लिखना होगा। विदाउट एनी एंगल साइन का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये पूरा हमें एक साथ लिखना होगा साइन थीटा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो के इक्वल। ओके, साइन के बाद में अगला आता है कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, जस्ट हम साइन के आगे को लगा देते हैं, ये जस्ट आपस में लिंक रहते हैं। इनकी सारी आगे की जो फर्दर स्टडीज होती है वो हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से होती है, अभी तो जस्ट हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। साइन एंड कोसाइन आपस में रिलेटेड है, साइन के आगे हमने को वर्ड यूज किया है, ये बन गया है कोसाइन। अब इसके एब्रिविएशन के लिए हम फर्स्ट 3 लेटर्स ले लेते हैं विच आर कॉस, सो इट बिकम्स cos theta is equal to base upon hypotenuse. Okay, नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, यहां पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसका रेशियो हो गया है, परपेंडिकुलर एंड बेस का। इसके एब्रिविएशन के लिए हम फर्स्ट 3 लेटर्स यूज कर लेते हैं, एंड इट बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, p बाय b। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके आगे हम को लगा देते हैं, तो ये बन जाता है कोटेंजेंट। यहां पर भी टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आपस में रिलेटेड रहते हैं, तो यहां पर कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन p इज इक्वल टू कॉट थीटा, और ये हो गया b बाय p। यहां पर भी हमने एब्रिविएशन के लिए क्या किया है, फर्स्ट 3 लेटर ले लिए हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सेकेंड। सेकेंड एंड टेंजेंट क्या होते हैं, आई थिंक आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम वापस से 10th क्लास में एक सर्कल चैप्टर है उसमें इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर सेकेंड ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे लिए h बाय b। ओके, और सेकेंड के एब्रिविएशन के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट 3 लेटर्स विच आर sec थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b। ओके, लास्ट 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हो जाएगा हमारा, इसके आगे को लगाएंगे कोसेकेंट। ओके, इज इक्वल टू h अपॉन p। यहां पर अगर हम इसका एब्रिविएशन लेते हैं फर्स्ट 3 लेटर, तो वो वापस से हमें क्या मिलता है, cos। यहां भी cos है, यहां भी cos है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहां पर फर्स्ट 5 लेटर्स चूज किए हैं, और ये हमें मिल गया है cosec थीटा विच इज इक्वल टू h अपॉन p। तो फ्रेंड्स यहां पर टोटल हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रहे हैं। द फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकंड वन इज cos थीटा, थर्ड वन इज tan थीटा, फोर्थ वन इज cot थीटा, फिफ्थ वन इज sec थीटा, एंड द सिक्स्थ वन इज cosec थीटा। आप इन्हें इसी ऑर्डर में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे हमें इसमें और भी काफी सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, जो कि इसी सीक्वेंस में अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रखने में बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो अभी हमने पढ़े हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहां पर कौन किसका रेसिप्रोकल है हम ये भी देख लेते हैं। ओके, यहां पर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन थीटा विच इज इक्वल टू p बाय h, एंड द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज cosec थीटा विच इज इक्वल टू h बाय p। बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो यहां पर साइन थीटा एंड cosec थीटा का एक पेयर बन रहा है जो कि आपस में रेसिप्रोकल है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, और यहां पर sec थीटा इज इक्वल टू h बाय b, तो ये दोनों यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसके बाद हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b एंड cot थीटा इज इक्वल टू b बाय b, तो ये दोनों यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो किसका किसके साथ में क्या रिलेशन है ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा, आगे की क्वेश्चंस करने में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहां पर हमने देखा कि tan थीटा और cot थीटा ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। यहां पर cos थीटा एंड
सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं तो इनका आपस में एक रिलेशन रहेगा। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं तो इनका आपस में एक रिलेशन रहेगा। जब हम फॉर्मूलेस लिखेंगे तो वहां पर भी इन्हें मेंशन करेंगे कि किसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने के लिए आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट दो लेटर्स हैं सबके अंदर, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा ट्रिक है, एक काफी अच्छा फेमस सेंटेंस है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास में, मैं यहाँ पर उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला हम किस तरह से इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं P B P H H एंड B, ये सीक्वेंस हमें याद रख लेना है। ओके, P B P और नीचे H H B, ये हमारे लिए हो जाएगा साइन के लिए, ये हो जाएगा कॉस के लिए, ये हो जाएगा हमारा टेन के लिए। इसके बाद हम आते हैं रेसिप्रोकल में, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉट। तो अगर आप इसको उल्टा रीड करेंगे B बाय P, तो ये बन जाएगा हमारे लिए कॉट के लिए, ये बन जाएगा सेक के लिए और ये बन जाएगा हमारा कॉसेक के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे इजीली किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, हमें इन्हें अच्छे से याद करना होगा तभी हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्हें यूज करते हुए हमारे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन में इनका क्या एप्लीकेशन है, तो वो देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास में आएंगे, इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो भी आप क्वेश्चंस करने वाले हैं या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उनमें हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है, वो मेन क्वेश्चन रहता है कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन होता है और उसकी हेल्प से हमें बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होते हैं। तो वो हम इजीली कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें हम यूज करेंगे वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां हमें गिवन है tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ओके, so tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इट मींस कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/4। यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर को 3 ले लेते हैं तो मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज इनका रेशियो इक्वल है, ये नंबर्स इक्वल नहीं है। जस्ट लाइक कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो 1 और 2 इक्वल नहीं है, 2 एंड 4 इक्वल नहीं है, इनका रेशियो इक्वल है। तो यहां पर मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम क्या करेंगे, इनका एक रेशियो है तो हम एक नंबर से इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नंबर है सपोज k। वो नंबर अगर हमने k ले लिया है तो यहां पर ये बन गया है 3k/4k। और अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो एग्जैक्टली कितना है, 3k है, एंड जो हमारा बेस है वो कितना है, 4k है। ओके, अब यहां पर हमें परपेंडिकुलर पता है, यहां पर हमें बेस पता है, हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3k होल स्क्वायर प्लस बेस इज 4k होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर 25k स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू 5k। नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज वो एक लेंथ है। तो यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू हमें मिल गया है कितना, 5k। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, काफी सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, वहां से हमें दो साइड्स पता चल जाएगी, दो साइड्स की हेल्प से हम थर्ड वाली साइड फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस को यूज करते हुए। और उसके बाद जब हमें एक बार तीनों साइड्स पता चल गई, फिर तो हमें करना क्या है, बहुत ही इजी टास्क है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा, यहां पर हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3k, hypotenuse is 5k, which is equal to 3/5. Next, cos theta is equal to b/h, base is 4k, hypotenuse is 5k, which is equal to 4/5. Then tan theta already given है, p/b, perpendicular is 3k and base is 4k, value is 3/4. Then cot theta, अब इसके बाद आप चाहें तो ये पूरा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं कि cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरे मेथड से बता देता हूँ, आप चाहो तो ये ही कंटिन्यू करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो।
मैं रेसिप्रोकल वाला यूज कर लेता हूँ ताकि हमें उसका भी थोड़ा आइडिया मिल जाए। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। कॉट थीटा अगर tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, विच इज इक्वल टू 4/3। देन sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल करना है तो ये बन जाएगा 5/4। एंड नाउ cosec theta is reciprocal of sin theta, so 1/sin theta and reciprocal of 3/5 is equal to 5/3। so यहाँ पर हम इजीली सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड रहेंगे। हमें यही कैलकुलेशन करनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, देन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी होगी। तो आपका जो टास्क रहेगा वो रहेगा कि फॉर्मूले अच्छे से आपको याद करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स।